मैं आज करेक्ट न्यूज़ की ओर से राकेश ठाकुर आप सबसे पहली बार अभिवादन आज के दिन में कर रहा हूं। आज मैं एक खास मसले पे चर्चा करने आया हूं, वो है दिवाली का त्यौहार आने वाला है। राष्ट्र का बहुत बड़ा त्यौहार है, धार्मिक त्यौहार है और ये धार्मिक त्यौहार हर वर्ग के लोगों में मनाया जाता है। राजनांदगांव एक ऐसी जगह है जो छोटे से जगह पे पूरे बाजार की व्यवस्था रहती है और उसमें लाखों की संख्या में, हजारों की संख्या में प्रतिदिन लोग बाग आते हैं और ट्रैफिक व्यवस्था अस्त व्यस्त हो जाती है, पूरी ध्वस्त हो जाती है। ऐसे समय में जिला प्रशासन ने एक बहुत अच्छा निर्णय लिया है। जो ई रिक्शा चलाने वाले, रिक्शा चलाने वाले, गाड़ी वाले, घोड़े वाले, 4 पहिए वाले, इन सब के लिए एक अलग अलग उन्होंने व्यवस्था की है। मैं अपने साथी मनोज से बोलना चाहूँगा कि इस बारे में हम दोनों चर्चा करें और बताएं कि कैसे ट्रैफिक व्यवस्था में प्रशासन ने अपना दृष्टिकोण रखा है। आपको बताना चाहूंगा कि राजनांदगांव की सबसे बड़ी समस्या है पार्किंग। पार्किंग से निजात पाने के लिए कुछ दिन पहले हाल ही में कलेक्टर और एसपी द्वारा बैठक की गई है और कुछ पहल निकाले गए हैं जो यातायात व्यवस्था को सुगम बनाए जाएंगे। और ऐसा अगर अच्छा मतलब समय रहा तो आने वाले समय में राजनांदगांव अविभाजित राजनांदगांव जिले की जनसंख्या लगभग 16 लाख के आसपास है। 16 लाख की जनसंख्या में त्यौहार में कम से कम 40% जनसंख्या राजनांदगांव में आके खरीदारी करती है, वर्षों से करती आ रही। तो मनोज, ये जब ये इतनी संख्या में लोग बाग आएंगे राजनांदगांव में, और राजनांदगांव का बाजार तो सिमटा हुआ है, भले ही कितनी भी प्रगति कर ली हो, पर अभी भी एरिया लगभग वही है। जूनी हटरी, जय स्तंभ चौक, मानव मंदिर चौक, यही सब है। तो पूरी ट्रैफिक व्यवस्था वहाँ अस्त व्यस्त हो जाती है, ध्वस्त हो जाती है और बरसों से ये प्रॉब्लम देखने चला आ रहा है। इसी भीड़ की वजह से कई जेब कतरे भी अपने हाथ का कमाल दिखा के, जो गरीब लोग हैं, जो असावधानी लोग हैं, जो गांव से आए हुए हैं, इनकी पॉकेटमारी करते हैं और इनके पैसे रुपये को लूट के ले जाते हैं। आपको बताना चाहूंगा सर कि हाल ही में राजनांदगांव की सबसे बड़ी समस्या रही है पार्किंग। इसे निगम प्रशासन भी कई 5 सालों तक के निजात पाने की कोशिश किया लेकिन निजात नहीं पाया। और राजनांदगांव के हमारे कलेक्टर महोदय और एसपी महोदय की अच्छी ट्यूनिंग होने की वजह से संस्कारधानी नगरी को एक नई पहचान देने, मतलब 29 तारीख से एक नई पहचान देने जा रहे हैं कि जो पार्किंग व्यवस्था है जो फ्लाईओवर के नीचे होगी और एक पार्किंग व्यवस्था गंज चौक पे होगी, तीसरी फ्लाईओवर जो पार्किंग व्यवस्था है वो पुत्रीशाला पे होगी। अच्छा, मतलब तीनों दिशाओं पे गाड़ियों को रोक दिया जाएगा और सिर्फ पैदल आइए, अपनी सुविधा से आइए और सम्मानजनक ढंग से आप खरीदारी कीजिए और अपने अपने जगह में फिर से पहुंच के गाड़ी लेके चले जाइए। चीज और बताना चाहूंगा सर, राजनांदगांव में जो ठेले खुमचे वाले जो घूमते रहते हैं उनके लिए भी प्रशासन ने बहुत अच्छी व्यवस्था की है कि जैसे आप जाते हैं तो ठेले वाले लगे रहते हैं मार्केट के अंदर, तो प्रशासन ने यह व्यवस्था की है एक वो पार्किंग रहेगी और एक तरफ ठेले खुमचे वाले रहेंगे। अच्छा। और दूसरी ओर जो गुरु नानक चौक है, गुरु नानक चौक पे ठेले वालों को लगाया जाएगा ताकि फल वालों की भी एक जगह लगे रहे, तो ऐसा लगे कि पार्किंग को 2 भाग में विभक्त किया गया है, एक ठेले खोमचे वालों के लिए और एक पार्किंग के लिए। तो बहुत अच्छी व्यवस्था है और इससे निश्चित तौर पे सुधार होगा। यदि ये इनका प्रयोग सफल हो गया तो आने वाले समय में जो भी प्रशासन में रहेगा, जो भी शासन में रहेगा, उसके लिए नजीर बनेगा और उसी ढंग से फिर पार्किंग की व्यवस्था हर वर्ष की जाएगी, हर त्योहार में। एक और चीज जो मेरी जानकारी में आई है कि सुबह 10 बजे से रात 9 बजे तक 4 व्हीलर को पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है। स्टॉपर लगा रहेगा, पुलिस की व्यवस्था रहेगी। 4 व्हीलर को वहीं रोक दिया जाएगा जहां उनके पार्किंग के लिए जगह निर्धारित है। उसके बाद वो फिर जो 4 व्हीलर वाले जो खरीदार हैं, जो व्यापारी हैं, वो अपने अपने हिसाब से अपनी दुकान में लेने और खरीद फरोख्त के लिए आएंगे। तो एक चीज और बताया जाऊंगा सर हमारे दर्शकों को कि जो कलेक्टर महोदय और एसपी द्वारा कड़े निर्देश जारी किए गए हैं कि अगर आपके दुकान के बाहर एक सफेद लाइन रहती है, आप देखे होंगे। हाँ, देखा। तो वो उस दुकान के अगर अंदर आप रखते हैं तो ठीक है, अगर आप बाहर रखते हैं तो आप कोई भी व्यक्ति हो उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ऐसी कोई सुनवाई नहीं होगी और ना ही ठेले खुमचे वालों को समझा दिया गया है कि अगर आपके जहां स्थायी बनाया जा रहा है उस जगह से अगर आपके हटते हैं तो उनके ऊपर भी कड़ी कार्रवाई होगी। फिर ये नहीं देखा जाएगा सर मैं 100 रुपए का बेचा हूँ, 200 रुपए का बेचा हूँ, मेरे ऊपर कार्रवाई हो रही है, मेरे ये जास्ती हो रही। प्रशासन ने इसी को लेते हुए 2-3 दिन पहले एक बैठक आयोजित की गई थी कलेक्ट्रेट में, जिसमें पहली बार
जो राजनांदगांव के एसपी और कलेक्टर के सहयोग से पहली बार जो मार्केट के सभी लोग थे एक बार इकट्ठे होकर इस सभागृह में पहुंचे थे और उन्होंने सलाह दिया और सलाह से जो उसे सुझाव आया वो ये सामने छन कर सामने आया, जो आगामी दिनों में 29 तारीख से लेकर जो 31 तक के है और हाल ही में और भी जो पर्व जैसे आएंगे, छठ पर्व हो गया और तुलसी पूजा हो गया, उसमें भी यही स्थिति मतलब जो व्यवस्था है वो रहेगी। इस बैठक की एक खास व्यवस्था रही है, वो मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि कलेक्टर राजनांदगांव में पिछले कुछ वर्षों में ई रिक्शा दीदियाँ चला रही हैं, जी जी, महिलाएं चला रही, लड़कियां चला रही और बहुत कुशलता पूर्वक वो अपने कार्य को अंजाम दे रही। जी जी, तो पूरे उन ई रिक्शा के महिला चालकों को बुलाया गया, रिक्शा वालों को बुलाया गया, ठेला वाले को बुलाया गया और खोमचे वालों को बुलाया गया और सबके साथ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारी बैठे और इस पूरे विचार विमर्श के बाद गहन अध्ययन के बाद ये निष्कर्ष निकाला गया है कि पार्किंग को 3 अलग अलग जगह पे किया जाए। जी जी, सुबह 10 बजे से 4 व्हीलर को रोका जाए। जी जी, और इसमें जो सबसे बड़ी चीज है जिसको मैं अप्रिशिएट कर रहा हूँ, जिसकी मैं तारीफ कर रहा हूँ कि कलेक्टर एक अनुभवी व्यक्ति है। जी जी, कलेक्टर यहाँ एसडीएम भी रहे हैं, एडीएम भी रहे हैं और हर किस्म के दायित्व का निर्वहन उन्होंने राजनांदगांव में किया हुआ है, तो वो यहाँ की तासीर को समझ रहे हैं। सर और साथ में आज की तारीख में जी कलेक्टर और एसपी की जो ट्यूनिंग है जी 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 जी, ये बड़ी अद्भुत है हाँ, और ये बाकी जिलों के कलेक्टर एसपी के लिए एक मिसाल उदाहरण है, मिसाल है होनी कि चाहिए। ऐसे ही ट्यूनिंग के बाद आप शहर की व्यवस्था को सुधार सकते हैं, बना सकते हैं। तो हमारे चैनल के माध्यम से राजनांदगांव के कलेक्टर, एसपी, एसडीएम, आयुक्त महोदय और हमारे महापौर महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि आपने जो पहल किया बहुत ही सराहनीय पहल है और हमारे करेक्ट न्यूज के दर्शकों की ओर से धन्यवाद जो आपने ऐसी पहल की। समय समय पर हम और हाजिर होंगे अच्छी खबरों को लेकर। अभी तक की इजाजत दीजिए। राजनांदगांव से मनोज देवांगन और हमारे साथ है राकेश ठाकुर जी।